हेलो। कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं रोहित आपके लिए दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। जो हमने मॉडर्न इंडिया जो फेज चलाया हुआ है उसका सेकंड पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। जो हमने प्रीवियस पार्ट डिस्कस करा था उसको जरूर देख लें। उससे आगे जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले उसको देखें, उसके बाद इस पार्ट को देखें। तो फिर पैटर्न तो वही है, जो इजी से डिफिकल्ट की तरफ हम चलेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब क्या हुआ कि पुर्तगीज तो हार गए। अब उसके बाद कौन आए भारत में? तो कौन आए जी? डच। तो डच आए, उन्होंने अपनी कंपनी सेट करी जिसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डच के द्वारा अपनी पहली कंपनी मतलब क्या लगाई गई भारत में, जिस कंपनी का नाम था डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। और कब लगाई गई? 1602 में डच के द्वारा पहली कंपनी लगाई गई। अब क्या हुआ, उनके द्वारा और कहाँ कहाँ कंपनीज लगाई गई। जो मछलीपट्टनम था, जो कृष्णा रिवर के किनारे है, वहां पे 1605 में उन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई। फिर दूसरी उन्होंने लगाई, देखिए, जो भील मिल्ली है पट्टनम, भील मिल्ली पट्टनम, जो विजयक में है, वहां पे उन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई। तीसरी फिर उन्होंने कहाँ लगाई? जो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में जगह है निजामपट्टनम, जो गुंटूर में है, जो मैंने आपको बताया था तंबाकू के लिए फेमस है। ठीक है, वहां पे उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। फिर जो पुलिकट है, ठीक है, जो पुलिकट है, जो नेल्लूर है तमिलनाडु में, वहां पे उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। फिर देवापट्टनम तमिलनाडु में उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। फिर नागापट्टनम तमिलनाडु। अब नागापट्टनम को उन्होंने अपनी क्या बना दिया? हेडक्वार्टर बना दिया। इससे पहले इनका हेडक्वार्टर, इससे पहले पहले कोई और जो जगह थी वो हेडक्वार्टर था। 1690 में इन्होंने इस जगह को अपना क्या बना दिया? हेडक्वार्टर। नेक्स्ट इन्होंने लगाई जो चिंसूरा था बंगाल में, वहां पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। फिर बालासोर जो है उड़ीसा, पहले उड़ीसा को क्या बोला जाता था? उड़ीसा। बालासोर में उन्होंने अपनी कंपनी लगाई। किसने जी? डच ने। तो पेपर में क्वेश्चन बनेगा कि डच की पहली कंपनी कहाँ पे लगी और कब लगाई गई? तो कब लगाई गई? 1602, डच के द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री लगाई गई थी। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। अब क्या हुआ कि जो ईस्ट कोस्ट था, जो ईस्ट जो पूर्वी हमारा तट है, वो फेमस था कॉटन टेक्सटाइल के लिए। जो सूती उद्योग होता है, जो इंडस्ट्रीज होती है टेक्सटाइल, उसके लिए फेमस था। अब जो डच थे उनके लिए इंडोनेशिया एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट था। इंडोनेशिया बड़ा ही इम्पोर्टेंट था। क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि वहाँ के जो गवर्नर थे इंडोनेशिया के, उनको उन्होंने क्या बना के रखा था? इंचार्ज बना के रखा था इंडियन सेटलमेंट की। जो जो भी भारत में जितनी भी कंपनीज लगाई हुई हैं, उनको कौन देखेगा? जो इंडोनेशिया के गवर्नर है वो उनको उस संभालेंगे। ठीक है जी। अब क्या हुआ कि 1759 में एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध का नाम था बैटल ऑफ वंडेरा। कि ये जो युद्ध हुआ बैटल ऑफ वंडेरा कब हुई? 1759 में हुई। किसके और किसके बीच में हुई? डच और अंग्रेजों के बीच में ये जो युद्ध हुआ। जितनी भी सेटलमेंट थी वो सारी की सारी, जितने भी कारखाने थे वो सारे के सारे किसके द्वारा ऑक्युपाई कर लिए गए? किसके अधीन आ गए? तो अंग्रेजों के अधीन। ये सारे ही जितनी भी हमारे पास डच की जितनी भी सेटलमेंट थी वो सारी की सारी, डच की जितनी भी सेटलमेंट थी वो सारी की सारी किसके पास आ गई? ब्रिटिश के पास आ गई जी। अब इसके बाद क्या आगे? अब देखिए, डच का राज तो खत्म हो गया। अब नए बंदे आएंगे, तो नए बंदे कौन थे? ब्रिटिश। अब ब्रिटिश का आगमन होने शुरू हो गया, उनकी डोमिनेंस होने शुरू होगी। जो अंग्रेज थे उन्होंने अपना दबदबा बनाने शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 31 दिसंबर 1600 में एक ग्रुप आया, किसका? व्यापारियों का। कहाँ से? ब्रिटेन से। जिन्होंने अपनी कंपनी, जो ग्रुप बनाया, जिस कंपनी कंपनी को बनाया, जो एक ग्रुप था व्यापारियों का, उन्होंने एक कंपनी बनाई। उस कंपनी का नाम क्या था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों का जो व्यापारी व्यापारी थे, उन्होंने एक
एक अपना समूह बनाया और उन समूह को मिला के कंपनी निर्माण की, जिस कंपनी का नाम क्या रखा गया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्या हुआ, जो क्वीन एलिजाबेथ थी, पहले जो फर्स्ट एलिजाबेथ थी, क्वीन रानी जो थी एलिजाबेथ, उसने क्या किया, एक चार्टर्ड, चार्टर्ड एक टाइप का मतलब क्या था, एक एक्ट बोल सकते हैं या एक फरमान था जो उन्होंने इशू किया, जिसके थ्रू क्या हुआ कि 15 सालों के लिए मोनोपोली का अधिकार दे दिया गया, मोनोपोली का अधिकार दे दिया गया कंपनी को। कि एलिजाबेथ के द्वारा पेपर में क्वेश्चन आएगा कि एलिजाबेथ ने कितने सालों के लिए कंपनी को मोनोपोली के अधिकार दिए थे, तो जी 15 सालों के लिए दिए थे। पहली बार जब ब्रिटिश जो व्यापारी थे उनके द्वारा भारत के लिए किस कंपनी का निर्माण किया गया, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। कब, 31 दिसंबर 1600 में। अब क्या हुआ कि 1608 और 1609 के बीच में एक बंदा था, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बंदा है और ये मैक्सिमम टाइम पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम रहे आपका, चाहे वो स्टेट पीसीएस का या एग्जाम रहे, जितने भी एग्जाम होते हैं, जो अदर कितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम रहते हैं, उसमें मैक्सिमम टाइम इस बंदे का नाम सुना गया। तो ये बंदा था जिसको भेजा गया था, जहांगीर के दरबार में भेजा गया था, और क्या बोला गया था, उससे परमिशन लेने के लिए भेजा गया था कि भाई हमें एक फैक्ट्री ओपन करनी है, कहाँ पे, सूरत में। बट इसकी इस डिमांड को नहीं माना गया था, इसको क्या बोला है, इसकी जो ये डिमांड थी कंपनी लगाने की, फैक्ट्री लगाने की सूरत में, उसको नहीं माना गया था। तो क्या जो बंदा भेजा गया था उसका नाम क्या था, कैप्टन विलियम हॉकिंग। कि एक बंदा भेजा गया, कब भेजा गया, पेपर में क्वेश्चन जो रहता है वो कैसा रहता है कि जहांगीर के दरबार में किस बंदे को भेजा गया था ब्रिटिश के द्वारा, तो क्या नाम है, उस बंदे का नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस, हॉकिंस। ठीक है, और कब भेजा गया था, 1608 और 1609 के बीच में, बट इसको परमिशन नहीं दी गई थी। अब क्या हुआ, 1609 में एलिजाबेथ की जब मृत्यु होगी, उसके बाद एक जो नया राजा बना जिसका नाम था जेम्स वन, उसने क्या किया, अपॉइंटेड एज अ रूलर ऑफ इंग्लैंड, उसको रूलर बनाया गया, शासक बनाया गया इंग्लैंड का। तो अब उसने चार्टर जो एलिजाबेथ ने चार्टर दिया था कि आप 15 सालों के लिए उनकी मोनोपोली रहेगी, बट अब क्या किया जेम्स ने, इस मोनोपोली को, जो मोनोपोली थी उसको बढ़ा दिया गया, और क्या बोल दिया, इनडेफिनिट टाइम, कि जब तक भी आप रहोगे, जब मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था मोनोपोली क्या होती है, कि अगर कोई कंपनी चाय बेच रही है तो चाय वो ही बेच सकती है, उसके अलावा कोई और कंपनी चाय नहीं बेच सकती है। तो ये इसने इसको, इस अधिकार को इसने इसको क्या कर दिया, लाइफ टाइम मतलब इंडेफिनेट पीरियड के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या हुआ कि जो पहली सेटलमेंट लगाई गई थी, ठीक है, वो सूरत में लगाई गई थी 1608 में। ठीक है, सूरत में लगाई गई थी, परमिशन दी थी। अब क्या हुआ कि जो हमारे पास मछलीपट्टनम है, जहाँ पे 1611, ठीक है, पहली सेटलमेंट लगाई गई, जो कोरमंडल जो हमारा तट है वहां पे। बट ये कौन सी थी, ये एक ट्रेडिंग पोस्ट थी, मतलब यहाँ से व्यापार किया जाता था। और कहाँ पे लगाई गई थी, मछलीपट्टनम जो जगह है वहां पे लगाई गई थी 1611 में। क्लियर है बात। अब इनके इनके हेडक्वार्टर कहाँ थे, बॉम्बे में इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया था, मद्रास में इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया था, और कोलकाता में इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया था। अब दी सिटी किसके द्वारा बनाई गई थी, ब्रिटिश के द्वारा ये बनाई गई थी, और इनका निर्माण डबल बीन के द्वारा ही की गई थी। बात समझ में आई, यहाँ तक ध्यान पूर्वक बातों को सुनते रहना, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो यहीं से बनेगा, जो आपका जैसे मैं आपको एक पीडीएफ भी शेयर करूंगा, जिसमें ये जितना हम पढ़ लेंगे उसके बेस पे जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो आप उन क्वेश्चनों को करना और अपने आप को एनालाइज करना कि जो हमने पढ़ा उसमें से हमें कितना आता है। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब क्या हुआ कि एक बैटल हुई, जिस बैटल को बोला गया सुवाली। ठीक है, जो सुवैली बैटल थी वो ही 1612 में, और किसके बीच में हुई, अंग्रेजों और पुर्तगीज जो थे उनके बीच में एक बैटल हुई। इस बैटल में क्या हुआ, इस बैटल में जो पुर्तगाल के बंदे थे वो हार गए, पुर्तगीज, और किसके द्वारा डिफीट, इंग्लिश के द्वारा, जो ब्रिटिश है उनके द्वारा। अब पेपर में क्वेश्चन क्या रहता है कि जो ये बैटल हुई, उस बैटल
वो हेड किसने किया, लीड किसने किया, तो उसका क्या नाम था, कैप्टन थॉमस बेस्ट। कि जो कैप्टन थॉमस बेस्ट थे उनके द्वारा इस बैटल का नेतृत्व किया गया और सूरत को अपने अधीन कर लिया। तो 1612 में सूरत को इन्होंने अपने अधीन कर लिया। अब 1612-13 में जहांगीर ने परमिशन दे दी फैक्ट्री लगाने की सूरत में। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि जहांगीर ने कब कंपनी को, अंग्रेजों को अपनी कंपनी लगाने की परमिशन दी थी, तो 1612 में दी थी। और 1612 में पुर्तगीज को हराया था और सूरत को अपने अधीन कर लिया था। तो जो ब्रिटिश जो हमारे पास थे उनका जो जिसको लीड किया था उसका नाम क्या था, तो कैप्टन थॉमस बेस्ट। अब क्या हुआ, 1615 से लेकर 1619 के बीच की जो ड्यूरेशन थी उसमें क्या हुआ, जो जेम्स बंद था उसने दो बंदों को भेजा। मतलब जो बंदा था पहले, जेम्स बंद ने जो बंदा भेजा जिसका नाम था सर थॉमस रॉय। ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो सर थॉमस रॉय है वो किसके दरबार में आया था। ये पीसीएस में भी पेपर में क्वेश्चन बना हुआ है मैक्सिमम टाइम। तो देखिए, एक एवेस्टर को भेजा, राजदूत भेजा ब्रिटेन से, जो कहाँ पे भेजा गया, जहांगीर के दरबार में एक राजदूत को भेजा जेम्स बंद ने, जिसका नाम था सर थॉमस रॉय। ये जो बंदा है बड़ा ही फेमस है, जिसको जहांगीर के दरबार में भेजा था। टू ऑब्टेन किस लिए भेजा था, परमिशन लेने के लिए, अपनी ट्रेड चलाने के लिए, व्यापार करने के लिए और अपनी फैक्ट्रीज लगाने के लिए, जो जहाँ पे मुगलों का एम्पायर था, जहाँ पे उनका राज्य था, ठीक है, जो जहाँ जहाँ पे उनका राज्य फैला हुआ था वहां पे उन्होंने कंपनी लगाने के लिए क्या मांगी, परमिशन मांगी, और वहां पे वो व्यापार कर सके, इसलिए उन्होंने उसको, उस बंदे को भेजा था। ये बंदा जो भेजा गया था, क्यों भेजा गया था, व्यापार करने के लिए। व्यापार मतलब जहाँ पे भी ब्रिटिश का, जहाँ पे भी जो मुगलों का एम्पायर था, जो राज्य था जहाँ तक फैला हुआ था, वहां पे वो अपनी कंपनी लगा सके और उनके साथ व्यापार कर सके। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद देखिए अब क्या हुआ, 1619 से लेकर 1623 के बीच में और फैक्ट्री का भी निर्माण किया गया। और फैक्ट्री कहाँ कहाँ लगाई गई, देखिए आगरा में लगाई गई, जो बड़ौदा है वहां पे लगाई गई, जो बारूच है वहां पे लगाई गई, अहमदाबाद में स्टार्ट की गई, अहमदाबाद में भी स्टार्ट की गई। तो 1619 से लेकर 1623 के बीच में 4 जगहों पे इन्होंने फैक्ट्री लगाई, आगरा, बड़ौदा, भरूच एंड अहमदाबाद। क्लियर है बात जी। अब क्या हुआ, 1632 में गोल्डन फरमान, जो गोल्डन फरमान इशू किया गया, इंपॉर्टेंट है, गोल्डन फरमान कब इशू किया गया, किसके द्वारा इशू किया गया, जो सुल्तान था, किसका, गोलाकोंडा का, गोलकोंडा का जो सुल्तान था उसने एक गोल्डन फरमान इशू किया। उस गोल्डन फरमान का क्या मतलब था, उसने बोला कि हम क्या करेंगे, फ्री ट्रेड इन द पोर्ट्स ऑफ द गोलाकोंडा सल्तनत फॉर द एनुअल फीस 500, जो 500 500 रुपया जो था, पैरागोट्स, ठीक है, जो हमारे पास पैरागोट्स थे। पैरागोट्स होते क्या, गोल्ड के सिक्के होते हैं। कि भाई एक बंदे ने, जो सुल्तान था गोलकोंडा का, उसने एक गोल्डन फरमान क्या किया, इशू किया। अब देखो, गोल्डन फरमान कहा, गोलाकोंडा, क्या बोला, कुछ नहीं बोला कि व्यापार के लिए हम आपको अपने जो पोर्ट है, जो तट है वो दे देंगे, बट आपको सालाना 500 जो डॉलर है, जो 500 सिक्के हैं किसके, सोने के, वो आपको देने पड़े। ठीक है जी, ये गोल्डन फरमान था। अब 1633 में क्या हुआ कि फैक्ट्रीज लगाई गई, कहाँ पे, बालासोर एंड महानदी डेल्टा पे। जो महानदी डेल्टा है, आपके लिए क्वेश्चन, कि जो महानदी है वो कहाँ से निकलती है और कहाँ से निकलती है, ठीक है, महानदी, और किस किस डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। ठीक है जी। तो आप यहाँ से आपने मुझे बताना है कमेंट में कि महानदी जो रिवर्स है वो कहाँ से निकलती है और किस किस डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। अब रही बालासोर, और यहाँ इन्होंने महानदी जो डेल्टा वहां पे इन्होंने अपनी कंपनी लगा दी, कहाँ पे, कब, 1633 में। अब 1638 में इन्होंने अपनी एक और फैक्ट्री लगाई, कहाँ पे, हुगली हुगली जो था बंगाल में, वहां पे इन्होंने अपनी नई फैक्ट्री स्टार्ट करी, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है जी। अब क्या हुआ, 1639 में जो रूलर था कहाँ का, चंद्रागिरी,
चंद्रगिरी का जो शासक था उसने परमिशन दे दी फैक्ट्री बनाने के लिए। कहाँ पे? मद्रास में। मद्रास में जो चंद्रगिरी का रूलर था उसने परमिशन दे दी अंग्रेजों को कि भाई आप अपनी फैक्ट्री यहाँ पे लगा सकते हो। जहाँ जहाँ पे उन्होंने फैक्ट्री लगाई उसको बाद में किस नाम से जाना गया? द फोर्ट सेंट जॉर्ज। कि जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है वो कहाँ पे है? तो कहाँ पे है जी? वो जो हमारा कलकत्ता है वहाँ पे। ये जो है हमारे पास कलकत्ता में ये क्या है? ये वाला फोर्ट है। नेक्स्ट, अब क्या हुआ कि इसने क्या रिप्लेस कर दिया? पहले जो हेडक्वार्टर हुआ करता था अंग्रेजों का वो होता था मछलीपट्टनम। अब इन्होंने अंग्रेजों ने क्या करा? अपने हेडक्वार्टर को चेंज कर दिया। अपने हेडक्वार्टर को चेंज करके सेटलमेंट इन साउथ इंडिया की रिप्लेस द जो हमारे पास था उसको हेडक्वार्टर को रिप्लेस कर दिया। अब क्या हुआ और किसको बना दिया हेडक्वार्टर? जो ये हमारी कोलकाता था उसको हेडक्वार्टर बना दिया। अब 1651 में क्या हुआ कि फ्री ट्रेड मतलब परमिशन दे दी गई कि बंगाल में फ्री ट्रेड किया जाएगा, मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा आपका। आप जैसे मर्जी ट्रेड करो, कोई आप मतलब फ्री ट्रेड करो, व्यापार करो। और बट आपको क्या सालाना भाई हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे? 3000 रुपया देना पड़ेगा। आप हमारे यहाँ आ सकते हो, बंगाल में ट्रेड कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, बट साल का, ठीक है, साल का आपका कितना पैसा आपको देना पड़ेगा? 3000। वो का परमिशन दी 1651 में। अब 1662 62 में क्या हुआ? पुर्तगाल है, पुर्तगाल ने क्या करा कि जो बॉम्बे था उसको दहेज में दे दिया। क्या कर दिया? बॉम्बे को दहेज में दे दिया। जो हमारी प्रिंसेस थी कैथरीन, ठीक है, जो प्रिंसेस थी, जो राजकुमारी थी, उसको दहेज में दे दिया। क्या? कैथरीन। किस किंग को? जो किंग्स था चार्ल्स सेकंड ऑफ ब्रिटिश। कि भाई अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि पुर्तगीज ने बॉम्बे को कब दहेज के रूप में दिया था? कब दिया था? 1662 में दिया था। और किसको दिया था? किंग्स चार्ल्स द्वितीय जो था ब्रिटिश का जो राजा था उसको ये दहेज के रूप में दिया था। अब क्या हुआ कि जो इसमें क्या हुआ कि पुर्तगीज और उनके बीच में कोई भी मतलब कोई विवाद नहीं था और उन्होंने अपनी सहमति से, सर्व सहमति से ये वाली जो हमारे पास जो इन्होंने सिस्टम था क्या किसका जो दहेज दिया जाता था उसके मतलब इन्होंने आपस में जो दहेज था वो उनको दे दिया बिना किसी लड़ाई के। अब क्या हुआ कि 1668 में क्या हुआ कि बॉम्बे को लीज पे ले लिया। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कि जो बॉम्बे था जो वो दहेज में दिया गया था किसको? जो हमारे पास किंग था, अभी मैंने आपको बताया उस किंग का क्या नाम था? उस किंग का नाम था चार्ल्स सेकंड। जो चार्ल्स सेकंड था उसको दहेज में दिया था। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसने क्या किया? इसको लीज पे ले लिया कि भाई हमें लीज पे दे दो, हमें व्यापार करना है, हम सालाना आपको कितना पैसा देंगे? 10 लाख रुपया। कि बॉम्बे हमें दे दो और हम साल का आपको 10 लाख रुपया देंगे। कब? 1668 में। अब क्या हुआ? 1687 में क्या हुआ कि बॉम्बे को रिप्लेस करके सूरत एज अ हेडक्वार्टर ऑफ द जो पश्चिमी प्रेसिडेंसी थी प्रांत था उसका हेडक्वार्टर बॉम्बे से निकाल कर कहाँ बना दिया गया? सूरत बना दिया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा 1687 में। अब क्या हुआ? 1682 में एक बंदा था जिसका नाम था विलियम हेक्स, जो फर्स्ट गवर्नर था ईस्ट इंडिया कंपनी का। कहाँ पे? बंगाल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पहला फर्स्ट गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? हेग हेग्स, ठीक है, विलियम हेग्स। अब इसने क्या किया? इसने ऑब्टेन किया एक फरमान। वो उसको फरमान किसके द्वारा दिया गया था? औरंगजेब के द्वारा। इस उन्होंने क्या बोला? औरंगजेब ने एक फरमान लागू किया जिसमें कहा गया कि आप हम यहाँ पे बिजनेस कर सकते हो बंगाल में जब तक आप करना चाहते हो। ठीक है, तो एक फरमान पास किया गया किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। और उसने बोला कि आप बंगाल में क्या कर सकते हो? अपना व्यापार कर सकते हो सदा के लिए, फॉर एवर, सदा के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसकी वजह से यहाँ पे भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट होने शुरू होगी बंगाल में। ठीक है, जो बंगाल था उसको उसको क्या कर दिया गया? सेपरेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया। कहाँ से? जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उससे रेजिडेंसी थी उससे हटाकर बंगाल को अलग
बना दिया गया। अब क्या हुआ कि बंगाल में ब्रिटिश जो थे, उन जो ब्रिटिश सोल्जर थे, उन्होंने बंगाल की धरती पे कदम रख दिया। पहली बार बंगाल की धरती पर जो ब्रिटिश क्या थे, सैनिक थे, उन्होंने कदम रखा। ठीक है। अब क्या हुआ, इसकी वजह से जो विवाद हो गया, किसके, लोकल जो थे, लोकल जो जिम्मेदार थे और जो उनके मुखिया थे, उनके बीच में एक विवाद हो गया कि भाई आपने इनको कैसे परमिशन दे दी, जो ब्रिटिश थे वो कैसे यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो इनके बीच में एक विवाद शुरू हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक है। तो मैं आपसे फिर एक बार यही कहूँगा कि जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है वो एक बार फिर इस लेक्चर को देखें, और इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और कमेंट जरूर करना, और जो भी आपको इसमें जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो ढंग से आप सुनते रहना, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं वो स्टेट पीसीएस और एसएससी में यहीं से बड़े मैक्सिमम क्वेश्चन बने हुए हैं। मैं डीप इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो आज का ट्रेंड चल रहा है वो उसमें डीप बड़ा ज़्यादा हो गया है। ठीक है जी, थैंक यू।